जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पहला देखने वाले हैं। इसमें हम 25 हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आर्यहंत का प्रैक्टिस सेट है, तो सारे 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप कितने बना पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ आपको डेली करंट अफेयर भी देते हैं और कांस्टेबल जीडी से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देख लें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि चार चार विकल्प दिए गए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को जल्दी से जवाब देना है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है उसे क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्यपस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असूर्यपस्या। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैंने कई सारे वीडियोस टॉपिक वाइज चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यात्रियों का समूह, यात्रियों के समूह को क्या कहेंगे? आपको आंसर देना है। यात्रियों को समूह को क्या कहेंगे? कतार, झुंड, गिरोह या कारवां। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा कारवां। यात्रियों के झुंड को क्या कहेंगे? कारवां। अगला क्वेश्चन क्या है? जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके। तो बिल्कुल सही, जो कहा ना जा सके वो क्या है? अकथनीय। क्या है? अकथनीय। चलिए, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना है आपको। अघत, तो अघत शब्द का उपयुक्त विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप सभी को ऑप्शन दिख रहे होंगे। अघत, अघत शब्द का उचित विलोम बिल्कुल सही अनुद्यत। क्या? अनुद्यत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अघत शब्द का विलोम। देखिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आपको थोड़ा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है हिंदी में। इसके अलावा हिंदी के अलग से नोट्स या कॉपी या ऐसा कुछ नहीं बनता है, केवल आपको प्रैक्टिस मांगती है। तो हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है अतुल्य। अतुल्य शब्द का सही विलोम आपको बताना है। तो अतुल्य शब्द का नाम से पता चल रहा है तुल्य। अतुल्य शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तुल्य। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुकूल। तो अनुकूल का आप सभी को पता होगा प्रतिकूल। जो ज़्यादा सरल है उसका मैं तुरंत बता देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। अनुकूल शब्द का प्रतिकूल। चलिए त्रुटि आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी त्रुटियां हैं। उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। तो इसमें क्या है? जब बात कर रहा है कि उसके पास जो पुस्तक है तो हम कैसे नॉर्मली कैसे बोलेंगे कि उसके पास जो पुस्तक है वह मेरी है। तो यहाँ पे यह नहीं होना चाहिए, वह होना चाहिए। तो त्रुटि कौन से भाग में है? सी वाले में। ठीक है। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। देखो देखने से ही पता चला प्रतीक्षा करना होता है। हमेशा हम क्या करते हैं कि मेरी प्रतीक्षा करना या वेट करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरी प्रतीक्षा देखना नहीं होगा। ये सभी फूल उसको दे दूं। बिल्कुल सही। यहाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो आपको तुरंत आंसर बताना है। ये सभी फूल उसको दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नहीं होगा, ये होगा उसे दे दो। ये सभी फूल उसे दे दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख। आगे के क्वेश्चन में आपको दिए गए उचित स्थानों द्वारा शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान आपको बनना है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता है वो कहलाता है आपका अतिथि। आप सभी को पता होगा अतिथि के ना कोई आने का दिन होता है और न दिनांक। चलिए, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है। तो ज्ञान और विज्ञान के किस चीज में प्रगति की है? तो बिल्कुल सही, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। चलिए, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के डैश उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। जीवंत उदाहरण है। किस पे? जीवंत उदाहरण है। चलिए, आपका ये गद्यांश दिया हुआ है यहाँ पे। तो गद्यांश हम देख लेते हैं। महंगाई की समस्या का डैश 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 88 वाला का क्या भरा जाएगा? महंगाई की समस्या का। तो बिल्कुल सही, समाधान। समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। फिर 89 में क्या कहा जाएगा? डैश को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं। भरसक प्रयास किए जाएं, ये तो पता चल रहा है। तो 89 वाले में क्या बढ़ाया जाएगा? निर्माण को बढ़ाने के लिए, सृजन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, निष्पादन को बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल सही, उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरकस प्रयास किए जाएं। प्रयास ही होगा जहाँ तक है। हाँ, तो भरकर प्रयत्न किए जाएं, वही प्रयास किए जाएं। ठीक है, फिर 91 में आपको भरना है। प्रयास किए जाए सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश दिया जाए। तो क्या दिया जाए? सरकारी योजनाओं को अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या दिया जाना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कैसा?
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। फिर क्या है दिया जाए, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतया डैश किया जाए। तो 92 में क्या किया जाए, भ्रष्टाचार का बिल्कुल पूर्णतया उन्मूलन किया जाए। यही तो होगा, सम्मेलन तो होगा नहीं, विस्थापन या भेदन नहीं होगा, उन्मूलन किया जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतया उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये इतना ज़्यादा कठिन तो मैं नहीं मानता हूँ इसको, बट थोड़ा कई बार एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आपको इसीलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए, 3 वाक्य, एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। पहला क्वेश्चन क्या है, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी वह। तो इन चारों में आपको क्या लग रहा है कि क्या सही हो जाएगा? अगर आप ए को लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है भाई, ए यहाँ पे नहीं होगा। महिला के लिए विद्वान शब्द का यूज नहीं होता है, विद्वान शब्द का यूज होता है हमेशा पुरुष के लिए। महिला के लिए क्या यूज होता है, विदुषी शब्द का यूज होता है। तो वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, महिला के लिए विद्वान शब्द का यूज कभी नहीं होगा, विदुषी का यूज होगा। विद्वान किसके लिए, पुरुष के लिए होता है, पुरुष के लिए कभी विदुषी नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे कि वह एक विदुषी पुरुष था, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। विद्वान होगा किसके लिए, पुरुष के लिए। चलिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए या गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए। इसमें से आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए नहीं, अगर यहाँ पे एक है तो गीतों की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि गीतों तो बहुवचन हो जाएगा आपका, है ना। और अगर यहाँ एक है तो गीत की बात भी नहीं करेगा, क्योंकि पुस्तक में केवल एक गीत तो लिखा नहीं रहेगा। जैसे अगर कोई गीतों की पुस्तक ला रहा है तो उसमें एक गीत पुस्तक नहीं लिखा रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया पानी एक गिलास दीजिए, कृपया एक गिलास का पानी दीजिए, कृपया एक पानी का गिलास दीजिए। इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, आपका ए में जो लिखा है कृपया एक पानी का गिलास दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ बतानी है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रिक्त स्थान, वर्तनी शुद्ध, इन सब के लिए अलग आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे दिया है। आई होप कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक आंख से सबको देखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे कई बार फंसाने वाले होते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग वीडियो उस पर बना दी है। एक आंख से सबको देखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक आंख से सबको देखना, इसका अर्थ है समान व्यवहार करना। क्या? सबको समान व्यवहार करना। रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी, ये तो लोकोक्ति हो गई। रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी, तो बिल्कुल सभी लगभग एक से होना। क्या? सभी लगभग एक से होना। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहा है रोटी का मतलब रोटी, ये लोकोक्ति है, तो आप सभी को पता होगा कि रोटी लोकोक्ति में सेम वही मतलब नहीं होता, तो दोनों रोटी की बात करें ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ऐसे आप टिक कर सकते हैं। चलिए, समानार्थक शब्द के लिए आपको विकल्प चुनना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द के लिए। तो पहला शब्द क्या है? प्रसून। प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रसून शब्द किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल सही, पुष्प का पर्यायवाची है आपका प्रसून शब्द। अगला है करटक। करटक किसका पर्यायवाची है? तो बिल्कुल सही, करटक आपके कौवे का पर्यायवाची है। किसका? कौवे का। सूर्य का पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, आई होप। तो बिल्कुल सही, रत्नाकर जो लगा रहे हैं वो गलत है, दिनकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का क्या हो जाएगा? दिनकर। तो इस तरह से आपके सारे 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आज की इसमें आप कितने क्वेश्चन बना पाए हैं, या आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए, जैसे मैथ का चाहते हैं या रीजनिंग का चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली करंट अफेयर देखा कीजिए, बाकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एसएससी जीडी के लिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल से बने रहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।